इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए चीफ गेस्ट अभिषेक अंदासू जी, कैसा लगा आपको उनका स्पीच? आवाज में इतना दम क्यों नहीं आ रहा? अभी शैलेंद्र सर, हमारे प्रिंसिपल सर, आपको बढ़िया अच्छा खिलाएंगे, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी आप। तो वो जो खिलाने का एक्सपेक्टेशंस है, उसी बात पे आवाज, जोरदार आवाज आनी चाहिए आपकी। कैसे लगे आज के चीफ गेस्ट? हाँ, बढ़िया सर, अच्छा सा खिलाना आप बच्चों को, मैंने प्रॉमिस किया है। तो आज के हमारे चीफ गेस्ट, साथ में हमारे कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के श्री महावीर जी कोठारी साहब, हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर शैलेंद्र जी पाटनी, हिमांशु राघव जी दादी, हमारी पूरी फैकल्टी जो यहाँ विराजमान है, और आज के कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर अविनाश कोतलानी जी, वर्षा जी और देवश्री जी और रोहिणी जी, और मेरे किशनगढ़ और आसपास की पधारी हुई सभी बेटियां, कैसा लगा आज आपको? वेरी गुड, हमारी मेहनत सफल हुई अगर आपको अच्छा लगा। काफी दिनों से हम लोग, हमारी टीम इस काम में लगी हुई थी कि आपका ऑनर किया जाए। ऑनर किस चीज का होता है? जो मेहनत से प्राप्त किया जाता है और एक औरों से अलग आदमी, इंसान जो छात्र खड़ा रहता है, उसका ऑनर किया जाता है। कार्यक्रम का हमने नाम दिया उड़ान। आप वाकई में इस उड़ान वर्ड से कोई बताएगा ये उड़ान वर्ड कहां से आया? मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। बहुत टाइम पहले एक टीवी सीरियल आया था उड़ान, ध्यान आया आपको? उसमें एक लड़की थी, वो ठानती है कि मेरे को आईपीएस बनना है। उस लड़की का नाम था आई थिंक कविता, एम आई राइट? वो ठानती है कि मेरे को आईपीएस बनना है, और उसकी जर्नी में काफी प्रॉब्लम्स, काफी बाधाएं आई, लेकिन उन बाधाओं को सबको पार करते हुए एक दिन वो आईपीएस बनी। तो उसकी जो जर्नी दिखाई गई थी उस टीवी सीरियल के अंदर, वो एक उड़ान की तरह थी कि कैसे उस आईपीएस बेटी ने छलांग लगाई। तो इसीलिए हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया उड़ान। आप सब में भी हमें वो उड़ान वाली झलक दिखती है। पूरा आरके कॉलेज इस बात के लिए कमिटेड है कि आपके विकास के लिए, आपके ऑनर के लिए हम लोग कुछ करें, और आपने ये उपलब्धि हासिल की है। 98%, 97% वाली कितनी गर्ल्स आई, लास्ट में 98 वाली, और परसेंटेज मायने नहीं रखता, मेन चीज ये कि कितनी टॉपर गर्ल्स आई। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने किशनगढ़ क्षेत्र के लिए, अपने किशनगढ़ के सराउंडिंग, किशनगढ़ लोकल से, कि आप इतना अच्छा रिजल्ट लेके आई हैं। लड़के तो लेके आते ही हैं, लेकिन आजकल जो न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बनती है, वो सब बनाने वाली आप लोग, सब लड़के पिछड़ गए, सब लड़कों को आपने मार्क दे दी। और कोई भी एग्जाम हो, कोई भी रिजल्ट हो, हर एक में गर्ल्स आर शाइनिंग, हर जगह गर्ल्स का डंका बोल रहा है। तो इसलिए हमारे कॉलेज ने, हमारी टीम ने ये ठाना कि आपने इतना अच्छा अचीव किया है, तो उसका सम्मान, उसका रिकॉग्निशन होना चाहिए। लास्ट ईयर भी हमने ये प्रोग्राम उड़ान आयोजित किया था, हमें बहुत अच्छा लगा। लास्ट टाइम हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो यहाँ के एडीजे, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज संदीप आनंद गुप्ता जी, वो आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा। और आज जो आईपीएस अपने यहाँ पधारे हैं, उनका भी बहुत अच्छा, उनको बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों का सम्मान किया जा रहा है। जैसा आपने देखा, अभिषेक आनंद जी जो आईपीएस थे, वो आपकी उनकी उम्र की हैं, आपके उनकी उम्र में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप 17-18 के हैं, वो 27-28 के, 10 साल कोई बहुत लंबी चौड़ी बड़ी बात नहीं है, 10 साल। तो ये आपको देखना चाहिए कि 10 साल में आपको इस से लेकर के यहाँ तक आना है। ये एक आपका टारगेट होना चाहिए कि यस, जब प्राइज ले रहे थे, एक बेटी आई थी, वो अभिषेक सर को बोल गई कि सर मैं भी आईपीएस बनूंगी। कौन थी वो लड़की? ये बात आगे
सर कोट करके जाते जाते बोला आप मेरे आना सफल हो गया। एक आपके जो गर्ल बेटी आई है उसने कहा कि मैं भी IPS बनूंगी, ये मेरा आना सफल हो गया। उन्होंने कहा IIT बॉम्बे अपने आप में एक बहुत टफेस्ट एग्जाम फाइट करके IIT बॉम्बे में जाया जाता है। अभी पिछले दिनों रिजल्ट आया था JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में एडमिशन के लिए वो एग्जाम होता है। उसमें सर की रैंक करीब आई थिंक 600 समथिंग थी, 619। तो 3 लाख बच्चे, इनिशियली 13 लाख बच्चे, 12-13 लाख बच्चे बैठते हैं और फिर जो JEE एडवांस होता है उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उसमें भी 3 लाख बच्चे रह जाते हैं। तो 3 लाख बच्चों में से 619 रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है। और हो सकता है आप जितने बेटियां बैठी हैं आपके घर परिवार से, आपकी जानकारी में, आपके भाई बंधु में और भी अच्छी रैंक लेके आए होंगे। तो आप सब कुछ कर सकती हैं। अपने आप को ठानने की जरूरत है, अपने आप को पहचानने की जरूरत है। तो इसलिए हमने आप सबको यहाँ आज इकट्ठा किया और एक आपके अंदर जो छुपे हुए बालाजी महाराज हनुमान जी छुपे हुए हैं उनको जगाने के लिए हमने ये उड़ान कार्यक्रम आयोजित किया। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को जो हमने एक उद्देश्य ऑब्जेक्ट रखा उसको सफल बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और वो योगदान तभी सफल होगा जब जिस बेटी ने कहा कि मैं IPS बनूंगी, जिसने नहीं कहा या मन में ही ठाना है कि मैं IPS बनूंगी, मैं IAS बनूंगी, मैं जज बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं CA बनूंगी, तो वो जिनने मन ही मन में ठाना उसको भी एक बिग सैल्यूट है। और आपने जो सोचा उसको आप एक मूर्त रूप देवें, आप उसको ठाने। हमारा कॉलेज RK मार्बल ग्रुप का ट्रस्ट श्री रतनलाल कंवरलाल पार्टी फाउंडेशन, हो सकता है काफी बेटियां हमारी जो बैठी है नाम जानती होंगी, ट्रस्ट का, RK मार्बल ग्रुप का। हमारा एक काम नहीं है एजुकेशन का, फिर भी हम इस एजुकेशन लाइन में आए। और 2012 जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन था उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे अशोक गहलोत साहब, वो आए थे। लोगों ने डिमांड करी, काफी लोगों ने पेपरबाजी में भी काफी उनके सामने डिमांड रखी गई कि साहब किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज नहीं है, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। तो गहलोत साहब ने उसी टाइम घोषणा की, सामने हमारे चेयरमैन अशोक पाटिल साहब बैठे थे, उनको मंच पे बुलाया कि यस किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज खुलेगा, 100% खुलेगा और खोलेंगे अशोक पाटिल, ऐसा बोला। जो हमारे चेयरमैन साहब एकदम सबको कहा साहब मैं तो उद्योग लगाने वाला आदमी, मैं वंडर सीमेंट लगाइए, RK मार्बल लगाए, ये सब लगाए, कॉलेज के की झंझट में मेरे डाल रहे हो। तो गहलोत साहब बोले नहीं कुछ नहीं सुनना, आप ही खोलोगे आप ही चलाओगे। तो भाई साहब ने कहा कि सर मैं तो कॉलेज बिल्डिंग बना के दे दूंगा, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग बना के दी है यहाँ, उसी तरह मैं ये बना के दे दूंगा, एटलीस्ट चलाओ तो आपको। बोले अशोक जी आपको कुछ नहीं करना, चलाएंगे आपके RK हाउस, RK मार्बल परिवार की बहुएं और जो लेडीज है वो चलाएंगी। आज हमारी कॉलेज मैनेजमेंट जो कमेटी है उसमें सारा RK परिवार कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी में है और पूरा उनका डायरेक्शन और सुपरविजन रहता है। और आज मेरे को बड़ी बताते हुए खुशी है कि हमारी टीम एफर्ट से, हमारे सबके एफर्ट से ये साल भी 10 साल कंप्लीट हो गए इस कॉलेज। इसी बात रखती है 2012 में हमने यहाँ नींव रखी, 2015 में कॉलेज चालू हुआ और आज 10 साल 2025, ये इतनी बड़ी जर्नी और ये संभव हो पाई हम सब की हमारी टीम और हमारी बेटियों की मेहनत से। 10 साल में मेरे हिसाब से रफली एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है लेकिन 2,500 से 3,000 गर्ल्स यहाँ से पढ़ के जा चुकी है, 2,500 से 3,000 गर्ल्स। और एक से एक अच्छे फील्ड में लड़कियाँ काम कर रही हैं, कोई बैंक में काम कर रही है, कोई नेवी में काम कर रही है, कोई फॉरेन में काम कर रही है, कोई कहीं काम कर रही है। और हमारी ये NCC की गर्ल्स खड़ी हैं, ये साक्षी है कि कितनी लड़कियां एक से एक आगे बढ़ रही है। अभी एक लड़की ने बताया मेरे नेवी में जाना है, नेवी में भी हमारी एक बेटी नंदिनी जागीर दूधू की है वो, और उसके फादर किसान, और वो जो अग्निवीर में सिलेक्शन हुआ और अभी विक्रमादित्य जो शिप है उस पर उसकी पोस्टिंग है, जो समुद्र के अंदर विक्रमादित्य शिप है उसके ऊपर वो वर्क कर रही है। और भी काफी सारी लड़कियां एक से एक, यहाँ अगर लिस्ट अपने बोलने लगेंगे बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी,
लेकिन मेरा कहने का ऑब्जेक्ट ये है कि ये हमारा ध्येय है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस कॉलेज से कोई प्रॉफिट कमाने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। आपके मान को प्रॉफिट कमाना है तो भगवान ने बहुत कुछ दूसरे संस्थान दिए हैं, उनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। उस प्रॉफिट को कमा करके यहाँ समाज सेवा में हमारी ये बेटियों की सेवाओं में हम लोग लगे हुए। तो इस कार्यक्रम में मैं वापस आता हूँ। ये कार्यक्रम आज जैसे 2 राउंड हुए, कल अगेन 2 राउंड होंगे, क्योंकि बेटियां हमारी काफी नंबर में आई हैं और हमने पूरा सोचा कि जितनी बेटियों ने चाहा है उन सबका हमें सम्मान करना है, विद फुल डिग्निटी एंड फुल ऑनर सम्मान करना है, ठीक है। तो और कुछ बातें आप खुद के लिए भी, आप अभी 12th पास आपने किया है, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी ये जो टाइम है, आप आई थिंक 17-18 साल की हैं, 28 साल 27 साल तक जाने का जो 10 साल का जो टाइम है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। उस टाइम में आपको अपने आप को संभाल के रखना है, अपने आप को डेडिकेटेड रखना है, और कुछ अचीव करने के लिए आपको जिंदगी में कुछ नियम आपको बनाने चाहिए। वो नियम अगर आप बना पाएंगे और अपने आप को डेडिकेटेड रख पाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन आप उड़ान वाली कविता 100% सिद्ध होंगी। तो उन नियमों में कुछ बातें जो मैंने आपके लिए सोची वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहली बात है, बिलीव इन योरसेल्फ। बिलीव, आप अपने आप में विश्वास रखिए कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और कोई नहीं है, मैं ही करूंगी इस चीज को। ये जिस दिन आपने ठान लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आप एक श्रेणी में तब्दील हो जाएगी और 100% कुछ करके निकलेंगे। लड़कियां, अभी आपने देखा शक्ति दुबे IAS टॉपर आई है। शक्ति दुबे यूपी की लड़की है, 5 बार फेल हो गई वो लड़की IAS, 5 बार शक्ति दुबे टॉपर रही। और दूसरे जितने भी एग्जाम्स हैं, अभी मोदी साहब ने चिनाब रेलवे उसका पुल का इनॉग्रेशन किया, उसके पीछे जो इंजीनियर थी वो कोई साउथ की लेडी, 15 साल से वो इंजीनियरिंग में लगी हुई थी उस पुल को बनाने के लिए। आप सोचिए, और क्या शानदार पुल बनाया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुल। और नंबर ऑफ फील्ड में हमारे लेडीज और जो गर्ल्स पावर है वो लगी हुई है। दूसरा जो आपको अडॉप्ट करना चाहिए, बी काइंड। आप काइंड बनिए, अपने आप पे काइंड बनिए, अपने को संभालिए। मैं कहना चाहूंगा कि गर्ल्स जो है वो छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाती हैं। कितनी गर्ल्स हैं जिनको गुस्सा नहीं आता? एक को नहीं आता सिर्फ। वाह, ताली उस लड़की के लिए। दुर्गा हमारे इस हॉल में विराजमान है जिसको गुस्सा नहीं आता। बेटे कहीं कहीं आप झूठ बोल रही, गुस्सा आता है, खूब गुस्सा आता है। तो आपको काइंड अपने आप पे होना है, कभी गुस्सा नहीं करना है, कभी भाई से झगड़ा नहीं करना। मम्मी ने खाना खराब बना दिया, कोई बात नहीं, जैसा है खा लिया। वो जो अन्नपूर्णा आपके जीवन में आई हुई है, जो माता जी आई हुई है, वो बढ़िया खाना बना रही है, तो इसका कोई न कोई आपको सम्मान करना चाहिए, मम्मी को थैंक्स बोलना चाहिए। और अपने आप पे काइंड और अपने अगल बगल वालों के भी प्रति काइंड। जितने भी आपके आसपास के लोग हैं, चाहे भाई है, चाहे बंधु है, चाहे मित्र है, कोई है, सबके लिए आप थोड़ा सा दिल में अगर करुणा का भाव लाएंगे तो आपके जीवन में खुशियां और प्रसन्नता एक अलग ही है, ठीक है। और तीसरी बात है, बी पॉजिटिव। ये एक बहुत बड़ी चीज है। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कभी नेगेटिव विचारों को हावी नहीं होने दीजिए। जीवन ऐसा है, ऊंच नीच उतार चढ़ाव सब आएंगे। कभी पापा डांटेंगे, कभी मम्मी डांटेगी, कभी सहेली से झगड़ा हो जाएगा, कभी कुछ और हो जाएगा, कभी एग्जाम में नंबर कम आएंगे, कोई बात नहीं। शक्ति दुबे का मैंने एग्जाम्पल दिया, 5 बार फेल हो गई लेकिन फिर भी उसने ठान लिया, यस मेरे को IAS बनना है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए। कुछ भी हो जाए सब अच्छा होगा, भगवान मेरे लिए अच्छा करेंगे, शिव शंभो हमेशा मेरे लिए अच्छा करेंगे। और शिव शंभो जब अच्छा करते हैं तो पहले वो निर्माण करने से पहले क्या करते हैं, कोई चीज को नष्ट करते हैं, कोई चीज पे अटैक करते हैं, ठीक है।
तो निर्माण करने से पहले वो कुछ न कुछ आपको दुख देंगे, तभी आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर दुख आ रहे हैं जीवन में, परेशानी आ रही है, तो उसको ये मत मानिए कि मेरे जीवन में संकट है, वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को उस चीज में बिल्ड कीजिए। और जैसा शक्ति दुबे का मैंने बार बार एग्जाम्पल दिया, ट्राई एंड ट्राई अगेन। एक बार अगर फेल हो गए, एक बार अटक गए, कहीं कुछ हो गया, वैसे फेल होने में लड़कियां हमारे यहाँ नहीं बैठी हैं, सॉरी से है, लेकिन फिर भी पढ़ाई नहीं और कहीं भी कोई आपको फेलियर हो गया तो घबराइए नहीं, बी पॉजिटिव, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ठीक है। और जैसा हमारे चीफ गेस्ट साहब कह गए थे कि एक आप अपने आप में एक हॉबी पालिए, पैशन। वो पैशन कुछ भी हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, डांस हो सकता है, चित्रकारी हो सकती है, सिलाई हो सकती है, राइटिंग हो सकती है। आज की आप राजस्थान पत्रिका पढ़िए, उसमें एक पैशन आया, आप पढ़िएगा। वो पैशन क्या है कि आप अपनी आवाज को निखारिए। आपकी आवाज है, इसको निखारिए। आज के तकनीकी युग में ऐसी टेक्निक्स आ गई है कि अगर आपकी आवाज अच्छी है तो उससे भी आप अमिताभ बच्चन बन सकते हैं, उसी से आप ऐश्वर्या बच्चन बन सकते हैं। तो अपनी आवाज में एक जादू है, उस जादू को पहचानिए और उस जादू को निखारिए। तो कोई न कोई पैशन फॉलो कीजिए। हमारे कॉलेज में भी जो हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, भी 10 क्लब हम लोग चलाते हैं। उसमें से एक क्लब है फोटोग्राफी। ये हमारी लड़की खड़ी है नेहा मालाका, सही बोला मैं नाम था? तो नेहा मालाका, और उधर एक दिव्यांशी झाला, कहाँ बैठी है? अच्छा हो रही दिव्यांशी झाला। ये दोनों हमारी बेस्ट फोटोग्राफर। हम लोग इनको क्यों लाते हैं? ये काम अमर स्टूडियो भी कर सकता है, ये काम सपना स्टूडियो भी कर सकता है, लेकिन हम इनको क्यों काम में लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि एक पैशन है, एक डेवलपमेंट है। अच्छा, हमारे देवश्री जी बता रहे हैं कि दिव्यांशी झाला की ICCC में MBS यूनिवर्सिटी में फोटोग्राफी में 3rd रैंक। शाबाश। अभी आपने जो वीडियो देखे वो दिव्यांशी और नेहा मालाका, इनके वीडियो से बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं। तो वो भी अपने आप में एक पैशन है, ठीक है। आपको कुछ वाइल्ड लाइफ या और कोई भी एक पैशन फोटोग्राफी का हो सकता है। वाइल्ड लाइफ अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज जो आज के एनवायरनमेंट में चाहिए आप लोगों को, पर्टिकुलरली इस उम्र में, और जो आने वाले 10 साल 17 से 27 जो 10 साल चाहिए, वो चाहिए सबसे बड़ा रूल, बी विद गुड पीपुल्स। कहीं भी थोड़ा भी आप डगमगा गए तो गए काम से, गई भैंस पानी, ठीक है। अच्छे लोगों का साथ रखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, ठीक है। ये मौका ऐसा है, कहीं भी कुछ भी जो मैं आई एम ओपन टू से कि जो लड़के लोग हैं वो भी आपको भड़काएंगे, वो भी आपको भटकाएंगे, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। आप 27 साल बाद जब अच्छे बढ़िया कैरियर बन जाएंगे तो यहाँ से लेके पहाड़िया चौराहे तक आपके लिए लड़कों की लाइन लग जाएगी। एक से एक लड़का आएगा, वो लाइन में लग के आप छांटिए मेरे को ये लड़का चाहिए। कोई जरूरत नहीं है अभी ये 17 से 27 साल की एज में किसी भी लड़के के चक्कर में आने की। ये एक टाइम है आपको अपना कैरियर बनाने का। तो बी विद गुड पीपुल्स। गुड पीपुल्स में पेरेंट्स भी आते हैं, भाई भी आता है, आपकी जो साथ पढ़ने वाली फ्रेंड्स हैं वो भी आती हैं। अब कॉलेज लाइफ में आप आएंगी, जहाँ भी पढ़ें आपको अच्छे फ्रेंड मिलेंगे, और ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जो जिंदगी भर आपको याद रहेंगे, जिंदगी भर। कॉलेज टाइम के फ्रेंड को कभी कोई भूलता नहीं है, और दैट इज द बेस्ट टाइम टू हैव वेरी बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो अपने आप को नियम बनाइएगा, और साथ में ये जितने मैंने नियम बनाए हैं, लास्ट रूल यही है कि आप उन सब नियमों को याद रखें, फॉलो दोज रूल्स, ठीक है। मेरे को इतना टाइम फिर भी मैं थोड़ा टाइम ज़्यादा ले गया, माफी चाहूँगा। और अगेन आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि 17 से 27 का पूरा ध्यान रखें आप। एक दिन आपको भी पीछे जाना नहीं पड़ेगा, कभी पीछे नहीं जाना पड़ेगा। आपको गर्व होगा, आपके पेरेंट्स को गर्व होगा कि यस ये हमारी बेटी, 70 जगह बताते फिरेंगे देखिए ये मेरी बेटी। तो उसको आप फॉलो करें। और भगवान श्री कृष्ण एक बार कह गए थे कि तू करता वही है, ध्यान से सुने,
तू करता वही है जो तू चाहता है। भगवान ने कहा है आप हम सबको कहा, जो तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं पर होता वही है जो मैं चाहता हूं, तू कुछ वही कर। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं आपसे, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर देखना होगा एक दिन, होगा वही जो तू चाहता है। तो इन सब बातों के साथ उन्हें आपको बहुत बहुत बधाई, आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पधारे, हमें मौका दिया कि हमारी जो कॉलेज में जो वंडर गर्ल्स पढ़ रही हैं उनको मैं वंडर गर्ल्स बोलता हूँ, क्योंकि वो वंडर करती हैं यहाँ पढ़ करके। 3 साल 4 साल जो पढ़ करके हमारे जो कोर्सेज हैं, नर्सिंग के कोर्सेज, बीएड के कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, बीसीए कोर्सेज, बीबीए कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं उनमें पढ़ के वो वंडर क्रिएट करती है, एक वंडर वर्ड बनाती है और इन सब वंडर टीचर्स के साथ में रह करके वो अपने आप में अद्भुत होती है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, जय हिंद, जय भारत।